अस्सलाम स्टूडेंट, दिस मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर अफशीन। जैसे कि स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज नंबर 13.1 स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को यहाँ पर इसी लेक्चर के अंदर वाइंड अप करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। पहला क्वेश्चन अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा तो आप मेरा पहला क्वेश्चन जाकर देखें, इंशाल्लाह फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने ये वाली चीज़ पहले ही फाइंड कर ली थी। आपको दिखने में यही चीज़ नजर आएगी, यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस सिखाना चाह रहा है आपको। तो फर्स्टली हम उसी तरह इसको ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्टली, यानी कि पहले जो है हम क्या करेंगे बेटा, वी हैव फाइंड साइन इनवर्स 1/√2। पहले बेटा हम फाइंड करेंगे साइन इनवर्स, इसी तरह हम लेट कर लेते हैं जी साइन इनवर्स 1/√2 को। इनवर्स को खत्म करते हैं, इधर आकर साइन अल्फा आ जाएगा जी 1/√2। तो अल्फा की जगह मैं क्या रखूं, कौन से एंगल पर होता है 1/√2? कॉज साइन है, तो साइन जो है 45 के ऊपर क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 45। इसको रेडियन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है π/4, आपकी मर्जी है, कौन सी मर्जी फॉर्म में लिखें। अब आपने दोबारा सारी चीज लिख लेनी है, जो कि आपका क्वेश्चन 9, सारे का सारा क्वेश्चन नीचे लिख लें। कॉस साइन इनवर्स 1/√2। तो इसी तरह बेटा बहुत आसान है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, और ये आपने मालूम किया हुआ है, इसको क्या लेट किया था ये देखें अल्फा, तो यहाँ पे लिख लें अल्फा। इसी तरह आपका अल्फा का जो आप क्या आया हुआ है 45 पे cos 45 के क्या होता है, वो भी 1/√2 होता है, ये देख लें cos 45 1/√2। तो लिहाजा हमारी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरह है बेटा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्टली पहले हम सॉल्व करते हैं किसको, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। फर्स्टली we have find क्या cos इनवर्स 1/2। यहाँ पे लिख लें जी, लेट कर लिया हमने, उसी तरह अल्फा cos इनवर्स 1/2। इधर आके जी cos जो है इसका इनवर्स खत्म हो गया, तो 1/2। अल्फा की जगह मैं क्या पुट करूं, कौन से एंगल पे 1/2 होता है, तो cos जो है 1/2 होता है जी 60 पर। तो यहाँ पे हम लिख लेता हूँ जी 60 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ π/3 भी, ये लिखें या ना लिखें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं यही लिख लें वही ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 9। अब हम क्या करते हैं कि सारे का सारा क्वेश्चन लिख लेना आपने, सारे का सारा जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे लिख लेना है। cos इनवर्स 1/2 सेकंड लिखेंगे, ठीक है। इसकी जगह हमने पुट किया हुआ है अल्फा, लेट किया था अल्फा आगे। अल्फा की जो वैल्यू है वो हमने मालूम की थी बेटा, क्या थी 60 डिग्री। तो सेकंड अल्फा का तो नहीं हमें पता है, लेकिन ये किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो 1/cos लिख लेते हैं जी 60 डिग्री। तो 1/cos जो है 1cos 60 जो है कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं 1/cos 60 होता है 1/2, ये 1/2 जो तीसरे नंबर पर होता है पहले पे चला जाता है। तो फाइनली बेटा इसका जो आंसर है मैं आगे लिख लेता हूँ, ये 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। नहीं समझ आती तो इस तरह किया करें, 1 डिवाइड, ये समझिए डिवाइड है, और आगे 1/2। तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको उल्टाना पड़ेगा 2 और 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 को 2 से 2 नीचे 1 होता है। तो लिहाजा डायरेक्ट भी लिख लें तीसरे को, चौथा जो दूसरे पे जाता है तीसरा पहले पे चला जाता है। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। फर्स्ट ही हमने क्या करना है, डायरेक्ट ये ना हम इंग्लिश लिखे कोई इशू, लेकिन ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है इससे। वी हैव फाइंड, इनके हम फाइंड करेंगे पहले cos इनवर्स √3/2। तो इसको अल्फा लेट कर लेते हैं जी। फर्ज किया जी ये अल्फा है, अल्फा क्या है जी cos इनवर्स √3/2। तो cos जो अल्फा इधर आगे इनवर्स इसका खत्म हो गया, √3/2 आ गया। तो अल्फा का जो कौन से एंगल पर √3 होता है, कौन से एंगल पर √3/2 जो आता है जी 30 पर। cos का 30 अल्फा की जगह रखेंगे तो √3/2 जो आएगा, इसको रेडियन फॉर्म में लिखें तो π/6 भी इसकी जगह लिखा जा सकता है।
लिहाजा पूरे का पूरा अब 9। अब हम क्या करते हैं जी, पूरे का पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। tan cos इनवर्स √3/2। तो लिखा हमने tan, और इसकी जगह हमने अल्फा लिख दिया क्योंकि हमने लेट किया हुआ था। तो अल्फा की जगह हमने वैल्यू निकाल ली हुई है। अल्फा की वैल्यू हमने 30 डिग्री है। तो tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3। इस तरह हमारे क्वेश्चन पहले जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब मैं करने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इस तरह ही है। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह ही है। पहले हमने क्या लिखना है, चाहे वी हैव फाइंड लिख लें या वी सॉल्व लिख लें। फर्स्टली हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम वी सॉल्व लिख लें। ये जरा छोटा सा ही है ना, इस वजह वी सॉल्व tan इनवर्स, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ब्रैकेट आती है। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, अल्फा लेट करते हैं इसको, tan इनवर्स -1। ठीक है, tan जो इनवर्स है इधर आके इसका इनवर्स खत्म हो गया। अब tan कौन से एंगल पर 1 होता है, माइनस हम सॉल्व लगा देंगे 45 डिग्री पर। तो लिख लेंगे -45 डिग्री। या तो हम इसको -π/4 भी लिख सकते हैं। लिहाजा बेटा आपने क्या करना है, 9 20 के बाद हम क्या करते हैं, सारे का सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं। कोसेकेंट, ठीक है, tan इनवर्स -1, ठीक हो गया। तो कोसेकेंट लिखा मैं, और फिर आगे इसकी जगह हमने क्या लेट किया होता है अल्फा, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ अल्फा। ठीक हो गया, अल्फा की वैल्यू पुट करें जी, कोसेकेंट अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आती है जी, अल्फा की -45 डिग्री। ठीक है, क्या है -45 डिग्री। तो लिहाजा बेटा इससे पहले माइनस को खत्म कर लेते हैं। आपको पता है कि सिर्फ कौन सा एंगल खाता है, कॉस, और इसका उल्ट होता है सीकेंट। वो माइनस अगर एंगल के अंदर आए तो खत्म करता, बाकी का बाहर आ जाए, तो इसका बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे जी कोसेकेंट 45 डिग्री। तो ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू वहां पर लिखी हुई है, क्या है जी 1/√2। ये देखें 1/√2। तो तीसरे नंबर पे होती है, वो पहले पे चली जाती है। तो इसका फाइनली बेटा जो आंसर आ गया -√2। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। फर्स्टली जो है हम सॉल्व करते हैं बेटा किसको, फर्स्टली वी सॉल्व साइन इनवर्स -1/2 को। तो अल्फा लेट किया जी साइन इनवर्स -1/2, और साइन इनवर्स इधर आ गया, इसका इनवर्स खत्म हो गया, साइन अल्फा जो है -1/2 आ गया। अल्फा कौन से एंगल पर 1/2 होता है, तो साइन जो है 30 डिग्री पर 1/2 है। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या 30 रखेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस है तो वो लगा देंगे। इसको यहाँ लिख सकते हैं जी -π/6। तो लिहाजा हमने नेक्स्ट क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे ये कि अल्फा पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं 9। फिर हम क्या करते हैं जी सीकेंट, और साथ लिखते हैं जी साइन इनवर्स -1/2, और यहाँ पर लिखते हैं सीकेंड, ये सारे का सारा अल्फा लेट किया, अल्फा आ जाएगा जी। अल्फा का आंसर हमने निकाला हुआ है, सीकेंड अल्फा जो है -30 डिग्री। तो मैंने कहा था एंगल के अंदर काज या सीकेंड का है तो वो खत्म हो जाता है, मतलब खा जाता है, खत्म कर देता है। तो 30 सिर्फ माइनस खत्म हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर ये किसका रेसिप्रोकल होता है, काज का उल्ट होता है, तो 1/cos लिख दिया। रेसिप्रोकल होता है उल्ट, 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। अब cos 30 कितना होता है, cos 30 तो आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ पे देख लें, cos 30 √3/2। तो लिखते हैं जी √3/2, जो तीसरे पे होता पहले पे चला जाता है। जवाब आ गया जी 2√3। बेटा छठा क्वेश्चन बहुत आसान, देखें एक क्वेश्चन समझ लो, लिहाजा सारे के सारे सेम ही क्वेश्चन है। इसी तरह भी यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं जी। फर्स्टली वी सॉल्व, पहले हम सॉल्व करते हैं किसको जी, जो ब्रैकेट के अंदर है tan इनवर्स -1 को। तो यहाँ पर अल्फा मैंने लेट कर लिया, यहाँ पे लेट भी साथ है लिख लिया करें। लेट अल्फा जो है tan इनवर्स -1 यहाँ पर आ गया, tan इनवर्स -1 इधर आके इसका इनवर्स खत्म होगा, इक्वल के इस तरफ -1। तो tan किसके ऊपर कौन से एंगल पर 1 होता है, 45, -π/4 भी इसकी जगह लिख सकता है। तो सारे का सारा 9 आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन सारे का सारा लिख लेते हैं बाद में। tan और tan इनवर्स -1, ठीक हो गया।
तो अब हमने लिखा tan और इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, सारे का सारा अल्फा। तो tan जो है अल्फा, अल्फा जो है tan अल्फा क्या है बेटा, अल्फा का आंसर क्या है हमारे पास -45 डिग्री, -45 डिग्री। जो माइनस है वो खा जाता है, तो tan 45 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। इस तरह हमने क्या करना है जी, tan 45 क्या होता है, सीधा सीधा हमें पता है 1 होता है, इसका माइनस एंगल में एतबार आ जाता है, हमने लिख लिया, इसके बाद हम आंसर लगाना है, ये 1 होता है, इसका जवाब तो 1। बाज़ बच्चे डायरेक्ट ही इसका -1 लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक है, पहले आपने माइनस बाहर निकालना है, फिर आपने बेटा ये वाला स्टेप करना है। अब क्वेश्चन यानी कि 6 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गया, लास्ट 3 पार्ट हम करते हैं। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसी 13.1 जो है इसी लेक्चर के अंदर है वाइंड अप करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ले लास्ट 3 क्वेश्चन थे, बहुत आसान है। ये देखिए आगे साइन, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले लिख लेते हैं उसी तरह, फर्स्टली वी सॉल्व साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स क्या है, 1/2 है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं जी। फर्ज किया हमने कि ये अल्फा है, साइन इनवर्स, ये पहला क्वेश्चन आप जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देखें जरा। साइन अल्फा का 1/2, ये पहले ही मैंने समझाया था। किस एंगल पर 1/2 होता है, 30 डिग्री पर, साइन 30 1/2 होता है। यहाँ पाई ओवर है, ये मैंने लिखा हुआ है 6, पाई ओवर 6 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, पाई ओवर 6। अच्छा, उसके बाद सारे का सारा क्वेश्चन लिखा जाता है जी 9, फिर हम सारे का सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखते हैं जी साइन इनवर्स किसके बराबर है, साइन इनवर्स अल्फा के बराबर है। तो साइन अल्फा का जो आप क्या आ गया जी, साइन अल्फा आ गया, और अल्फा की जगह हमने क्या पुट करना है, अल्फा की जगह 30 डिग्री, साइन 30 बेटा क्या होता है 1/2। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, वो भी हम करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं फर्स्टली वी सॉल्व साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहले जी ये सॉल्व करते हैं, अल्फा लेट किया जी, साइन इनवर्स -1/2, साइन अल्फा का जो आप बेटा क्या आ गया, इधर आके इनवर्स खत्म हो जाता है, -1/2। कौन से एंगल पर साइन 1/2 होता है आगे हमने किया, लेकिन माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ -π/6। तो 9, अब हमने क्या करना है बेटा, सारे का सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम tan साइन इनवर्स 1/2, साथ माइनस भी है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे जी, tan और अल्फा लेट किया हुआ, तो इसकी जगह हम अल्फा लगा देते हैं जी। अल्फा की वैल्यू हमने मालूम की हुई है, अल्फा की वैल्यू हमने क्या मालूम किया जी, -30 डिग्री। ठीक है, माइनस tan के अंदर आ जाए तो वो बाहर आ जाता है, -tan 30, और tan 30 क्या होता है 1/3। तो इसका जवाब आ गया जी -1/3। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान, ये भी इसी तरह ही करते हैं जी। फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्ट पहले सबसे हम सॉल्व करेंगे जी, वी सॉल्व ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे जी बेटा, ब्रैकेट लेट कर लें जी, फर्स्ट कर लें, अल्फा जो है वो आ गया tan इनवर्स -1, और इधर आ गया इसका इनवर्स खत्म हो गया, tan अल्फा -1। अल्फा कौन से एंगल पर, tan 1 होता है 45, तो यहाँ पे बेटा माइनस है तो माइनस में साथ लिख रहे हैं, -45 डिग्री, यहाँ इसको लिख सकते हैं -π/4। इसी तरह बेटा अब पूरे का पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे, 9 पूरे का पूरा क्वेश्चन लिखा जी, साइन आगे आ गया जी tan इनवर्स -1। ठीक है, उसी तरह इसकी जगह हमने क्या लेट किया हुआ है, इसका हमने लेट किया हुआ है जी अल्फा, तो यहाँ पे आ गया जी अल्फा, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है -45 डिग्री। तो आपको पता है साइन खाता नहीं है, मतलब खत्म नहीं करता, उसका साइन जो बाहर आ जाता है एंगल के अंदर आए, इसका जवाब बेटा आ जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, बाहर आ गया, माइनस साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/2 बेटा। इस तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन जो वो बहुत हमने आसानी से इजीली, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें से मैं फिर जाते हुए एक दफा बता दूं कि इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यूज बहुत आसान होगा, और साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन 100% कंफर्म आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बेटा जरूर करें
और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे और आप इजीली वॉच कर सकें और मजीद फायदा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह आपको इसी चैनल के ऊपर हर एक 9, 10, 11, 12 का एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हुआ मिलेगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।